पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेट करके लेंगे। हम लोग ले रहे हैं सम नंबर 2 ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। ये सम नंबर 2, 1 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, देन अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है आपको बैलेंस शीट, जिसको हमें वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा वो लिख के लेते हैं हम लोग। पहले फॉर्मेट रिपीट करें बैलेंस शीट का। वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में शेयर होल्डर फंड्स है, राइट? तो शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी एंड रिजर्व पूरा आता है ना। तो देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो वो कहाँ पे आएगा? शेयर होल्डर फंड्स और ओन फंड्स में। रिजर्व भी आएगा शेयर होल्डर फंड्स में। आपने प्रॉब्लम लिखा होगा, वहां पे मार्क करके रखो। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगेन शेयर होल्डर फंड्स में ही आएगा वो, करेक्ट? देन ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी। क्या है ट्रेड क्रेडिटर्स? करंट लायबिलिटी। तो ये हमें लिखना है करंट लायबिलिटीज। ये लिखने के लिए कोई मार्क्स नहीं है। बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन इट इज अ करंट लायबिलिटी, एंड प्रोविजन इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। फाइन। अभी एसेट साइड में आते हैं। बिल्डिंग, फिक्स एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट, फिक्स एसेट्स। फर्नीचर, करेक्ट, फिक्स एसेट। चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिल रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट। देन गुडविल, अगेन इट इज अ फिक्स एसेट। कैश एंड बैंक बैलेंस, करेक्ट, इट इज अ करंट एसेट्स। sundry debtors, it is a current assets. Inventories, inventories का मतलब है stock, it is also current assets. Investment, it is a temporary investment, इसलिए वो current assets. long term investment रहेगा तो investment में जाएगा. Bills receivable, again current assets. बस हो गया bifurcation. अभी हमें क्या करना है? करेक्ट, वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है। तो ऊपर मेरे साथ ही करना है आपको। अगर आपको ये आया तो ही आपको आगे का रेशो का टॉपिक आएगा। तो मैं हेडिंग देती हूँ वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन। ओके, डेट दिया है कि आपको बैलेंस शीट का, तो वही डालने का दिया है। 2019 कौन सा डेट है वो नहीं दिया है, राइट? सो मे बी 31 मार्च, मे बी दिसंबर, जो भी आएगा वो, राइट? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं हमें? करेक्ट, पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 2 या 3, जैसे भी आप लोग एडजस्ट कर पाओ इस तरीके से। तो मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाना है आपको। ड्रॉ करो, पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 3 कॉलम ड्रॉ करने अपने को, करेक्ट? ये हो गए आपके अमाउंट के कॉलम। नाम देते हैं उसको पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट को कभी भी चेंज नहीं करना है, उसका फॉर्मेट एज इट इज ही रहेगा। तो रोमन 1 हम लोग क्या लेंगे, या उसको रोमन 1 भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली सोर्स भी बोल सकते हैं। फॉर्मेट में हमने क्या देखा था? देखो ऊपर रोमन 1 बोला था क्या? ऐसे कुछ नहीं बोला था, ओनली सोर्सेस नाम दिया था ना। तो सेम फॉलो करेंगे हम लोग इधर भी। ओके, तो इधर सबसे पहले आएगा आपका कैपिटल लेटर्स में सोर्सेस ऑफ फंड्स। जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर्स में लिखो, सोर्सेस ऑफ फंड्स। उसमें रोमन 1 आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, उसी को ही बोलते हैं ओन फंड्स। क्या बोलते हैं? ओन फंड्स। दोनों का मतलब एक ही है। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा सबसे पहले?
शेयर होल्डर फंड्स को ये क्या बोलते हैं? ओन फंड्स, याद रहेगा, उसको ओन फंड्स बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर्स, दिया है ना आपको, अमाउंट बाद में साथ में लिखती हूँ सबका मैं, इक्विटी शेयर्स। फिर क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, और क्या है शेयर होल्डर फंड्स में आपने मार्क करके रखा है? रेवेन्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है, करेक्ट। तो अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करके उसका टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। चाहे आप फर्स्ट कॉलम में लिखो चाहे सेकंड कॉलम में लिखो, आपके हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना है। अभी इक्विटी शेयर्स कितना है देखो प्रॉब्लम में ऊपर, 3,82,000। ओके, सो अमाउंट देख के लिखो केयरफुली। $3,82,000। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना है? 1,40,000। और उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व कितना है? 60,000। अमाउंट चेक करते जाओ मेरे साथ ही। अब इन सब का टोटल आपको आउटर कॉलम में लिखना है। ओके, उसे क्या नाम दोगे आप? शेयर होल्डर फंड्स ही आया ना आपका, तो उसका अलग से नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, नाम देना है तो उसे बोलते हैं नेटवर्थ। अब इसका टोटल करो, क्या क्या अमाउंट लिया हमने देखो, टोटल करके बोलो मुझे। 3,82,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000। ओरली भी कर सकते थे टोटल हम लोग, 5,82,000। करेक्ट, करेक्ट, 5,82,000। ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड्स। अभी दूसरा आएगा आपका रोमन 2। ओके, बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स। अभी बोरोड फंड्स में लोन फंड्स कुछ है क्या? देखो अपने पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से बोरोड फंड्स है तो उसको लिख के रखो, और कुछ नहीं तो डैश डालो। ओके, फिर इन सबका टोटल क्या बोलोगे आप? टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। तो टोटल कितना आएगा आपका? 5,82,000। ये हो गया आपका फर्स्ट बैलेंस शीट का पार्ट। ओके, इसको आपको डबल अंडरलाइन करके क्लोज करना है। अभी आपको सोर्सेस के बाद लेना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हमेशा पहला क्या आता है? स्टिक ऑन द फॉर्मेट, फिक्स एसेट्स। ओके, अभी फिक्स एसेट्स में हमने लिस्ट बना के रखा है, राइट? तो जस्ट वी हैव टू कॉपी इट। अगर पॉसिबल है तो टेंजिबल इंटेंजिबल अलग अलग दिखा सकते हो, लेकिन अभी फॉर्मेट को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, तो सिंपल लिखा दे हम लोग। फिक्स एसेट में नॉर्मली गुडविल वगैरह पहले लिया जाता है, जो इंटेंजिबल एसेट से, याद रहेगा तो करो, नहीं तो सिंपल करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे गुडविल पहले ले लेती हूँ बिकॉज इट इज ए इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कितना है? 60,000 है ना, बाद में स्टार्ट एकदम से अमाउंट लिख सकते हैं हम लोग। सो गुडविल मैंने इधर लिख दिया 60,000। अभी बाकी का मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ, कौन से एसेट्स है हमारे पास। गुडविल के बाद क्या क्या है हमारे पास? बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और क्या है फिक्स एसेट में? मार्क करके रखा है हमने, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद बस इतना ही है ना। अभी इसका अमाउंट लिख के लेते हैं। हाँ, आपने साथ साथ में अमाउंट लिखा होगा तो वेल एंड गुड। अभी पहला है गुडविल हो गया। अभी दूसरा क्या है आपके पास? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया आपको? 4 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000।
उसके बाद फर्नीचर 40,000 और उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 24,000. नाउ जस्ट मेक द टोटल ऑफ दीज ऑल 60,000 plus 4 lakh plus 1,10,000 plus 40,000 plus 24,000. So it will become 6,34,000 आ रहा है, 6,34,000 करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6,34,000. ओके, सबको मिला ये आंसर 6,34,000. वेरी गुड. ये हो गया हमारा फिक्स एसेट. अभी उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, रोमन 2 इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. सो रोमन 2 हम लोग डालेंगे इन्वेस्टमेंट. अभी इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. सॉरी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, तो डैश या नील डाल सकते हो. फाइन. अभी रोमन 3 इज वर्किंग कैपिटल. ओके, वर्किंग कैपिटल में ए आएगा आपका करंट एसेट्स. अभी करंट एसेट्स का लिस्ट हमने बना के रखा है, वो यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे. वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स कौन से हाँ देख के बोलोगे तो भी चलेगा. कैश बैलेंस, डेटर्स. तो कैश बैलेंस है, उसके बाद डेटर्स है, और क्या है करंट एसेट्स में, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट टेम्पररी है इसलिए यहाँ पे आया. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, और कुछ एसेट बचा है क्या, देखो इन्वेंटरीज भी है ना, इन्वेंटरीज. करेक्ट. दैट्स ऑल. इतना ही एसेट्स है अपने पास. तो अभी इसका हम लोग टोटल करेंगे. ये हमेशा आपको फर्स्ट कॉलम में ही लेना है, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करना है ना आपको. ओके, तो ये आपको हमेशा फर्स्ट कॉलम में लेना है. तो करंट एसेट्स में कैश बैलेंस लेते हैं पहले. कितना है कैश बैलेंस, 40,000. उसके बाद 70,000, देन 84,000, और फिर कितना है 40,000, और लास्ट वन कितना है बोलो, 1,14,000. जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस. ये आपका, इसका टोटल हमने बाहर ले लिया है, तो ये आपका कोई टोटल में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लाइन डाल दिया उधर. अभी इसका टोटल करके सेकंड कॉलम में लिखना है अपने को. ओके, मेक द टोटल ऑफ दिस 40,000 plus 70,000 plus 84,000 plus 40,000 plus 1,14,000, which is equal to 3,48,000. ओके, करेक्ट, 3,48,000. सो ये मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया 3,48. इसको अंडरलाइन नहीं आएगा, 3,48,000. ओके, ये हो गया आपका करंट एसेट्स. अभी करंट लायबिलिटीज लेना है. सो बी आएगा आपका करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट लायबिलिटीज में अभी ये इसका टोटल हमने सेकंड कॉलम में लिया है. करेक्ट. तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. हाँ, ये आपका सेकंड कॉलम में गया. अभी करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स है, हमने ऊपर बाइफरकेशन करके रखा है, उधर से उठा के खाली डालना है आपको. अभी बिल्स पेएबल,
बिल्स पेएबल, उसके बाद क्या है, प्रोविजंस, और कुछ है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओके और कुछ है, नो अदर लायबिलिटीज कुछ नहीं है। तो अभी इसका अमाउंट डालते हैं सेकंड कॉलम में। ओके क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 80,000, उसके बाद 1,20,000 और फिर 40,000, उसके बाद 1,60,000। Now make the total of these and write in the second column. इसका टोटल करके आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है इधर। ओके कितना आता है देखो, 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 160 प्लस ये कितना आएगा, 4 लाख आया ना, तो ये आया आपका 4 लाख। लेकिन 4 लाख आपको करंट लायबिलिटीज क्या करना है, करेक्ट माइनस करना है ना, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ। करेक्ट, बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं। तो ये 4 लाख माइनस क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करना है अपने को। तो ये अभी आपको माइनस करके फिर बाहर लिखना है ना उसका। ओके अभी देखो, अभी नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। वर्किंग कैपिटल ये वर्ड यूज नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ए माइनस बी जरूर लिखो सी के सामने। अभी ए माइनस बी करके जो भी आएगा वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है, करेक्ट। तो थर्ड कॉलम में कितना आएगा बोलो, करेक्ट 3,48,000 माइनस 4 लाख करो कितना आता है, 52,000। लेकिन ये माइनस 52,000 आएगा, करेक्ट, इट इज नॉट अ प्लस 52, इट इज माइनस 52,000, करेक्ट। सो वी हैव टू राइट हियर माइनस, यानी कैसे लिखोगे, माइनस का साइन नहीं करते, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके अभी देखो यहाँ पे फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, करेक्ट, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ये कितना आया था आपका, 6,34,000 फिक्स एसेट का टोटल, करेक्ट, 6,34,000। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, नील, ओके। और फिर वर्किंग कैपिटल प्लस में ना आते हुए माइनस में आया, माइनस 52,000 करोगे फिर तो आएगा आपका 5,82,000। इधर मेरा आया 5,82,000। नाउ सी द ऊपर का टोटल देखो, 5,82 आ रहा है क्या, यस इट इज ऑल्सो 5,82। It means we are arithmetically correct in working cap, sorry, in vertical statement. Okay.